नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। 25 जून 1975 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वो काला दिन था जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया। आज उस घटना की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह वह समय था जब कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने की हर संभव कोशिश की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज से 50 साल पहले भारत के लोकतंत्र पर हमला किया गया था। संसद की आवाज को दबा दिया गया था, अदालतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था और संविधान की मूल भावना को कुचल दिया गया था। उन्होंने कहा कि 42वां संशोधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों ने संविधान को अपने हितों के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश किया। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि किस तरह गरीबों, दलितों और वंचितों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई और लाखों नागरिकों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाल दिया गया। यह सब एक पार्टी द्वारा सत्ता बचाने की हताशा में किया गया था। पीएम मोदी ने कहा, हम उन तमाम बहादुर लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया। वो लोग अलग अलग विचारधाराओं से थे, लेकिन एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हुए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सामूहिक संघर्ष ही था जिसने कांग्रेस को झुकने पर मजबूर किया और चुनाव कराने पड़े जिसमें उनकी करारी हार हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान की चेतावनी भी बताया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी उस समय लोकतंत्र को कुचल सकती थी, आज भी वही मानसिकता रखती है। ऐसी ताकतों से देश को सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो संविधान के आदर्शों पर चले, गरीबों और वंचितों के सपनों को साकार करे और लोकतंत्र की गरिमा को सर्वोपरि रखे। इस मौके पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर आपातकाल को काला दिन बताते हुए कांग्रेस को याद दिलाया कि देश लोकतंत्र से चलता है, तानाशाही से नहीं। सियासत के इस दौर में जब विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की यह याद दिलाना कि लोकतंत्र को कुचलने वाली सोच आज भी जिंदा है, एक सख्त राजनीतिक संदेश भी है और रणनीतिक चेतावनी भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।